ओम शांति। आज की प्रातः क्लास चल रही थी 10/7/1967 सोमवार को। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी याद की बात चल रही थी। याद नहीं करेंगे अर्थात योग नहीं लगावेंगे। किससे योग? बाप से योग नहीं लगावेंगे, लगाव नहीं लगावेंगे तो योगाग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। इसलिए पुराने जमाने में आग प्रज्वलित करने के लिए क्या करते थे? 2 लकड़ियों को घिसते थे, एक दूसरे के ऊपर रख करके, और उसकी लकड़ी के घिसने से आग पैदा हो जाती थी। तो ये भी याद का रहस्य है। ये लक्कड़ बुद्धि की तो बात हो सकती है कि कोई लक्कड़ बुद्धि, पत्थर बुद्धि आत्मा है, परंतु शिव बाप तो उसे ज्ञान दे करके पारस बुद्धि बनाते हैं ना। तो जिसको पारस बुद्धि बनाते हैं अव्वल नंबर में, वो आत्मा में शिव बाप की याद की पावर समझ जाती है। कैसी पावर? शिव भी ज्योति बिंदु, और वो पत्थर बुद्धि बनी हुई आत्मा भी ज्योति बिंदु, और बिंदु बिंदु उसे घिसेंगे तो जैसे लकड़ी में घिसते हैं तो आग पैदा हो जाती है, ऐसे बिंदु बिंदु को घिसा तो आग पैदा हो गई। तो योगाग्नि कहते हैं इसको। अब जो लक्कड़ बुद्धि है, लकड़ी तो जल जाएगी है? मान लो पत्थर बुद्धि है तो पत्थर का क्या होगा? पत्थर को आग में डालेंगे तो क्या होगा? तेज अग्नि में डालें तो क्या होगा? है लावा बन जाता है पत्थर। जैसे भूकंप बड़े बड़े आते हैं ना विनाश काल में, और अभी भी, तो धरती के अंदर है पत्थर, मिट्टी नहीं है, आग भरी हुई है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है इसके अंदर, धरणी माता के अंदर, और ज्वाला देवी बनी हुई है। क्या? तो वो अंदर जो पत्थर हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, वो सब लावा बन जाता है। और लावा तो बहुत तेज अग्नि होती है? हाँ, तो वो पत्थर बुद्धि आत्मा भी अग्नि बन जाती है। इसलिए जो शिवलिंग सात्विक यादगार बनाई गई थी द्वापर के आदि में, वो लाल पत्थर का दिखाया जाता है। पीले पत्थर भी तो होते हैं, सफेद पत्थर भी तो होते हैं, लाल पत्थर का क्यों दिखाया गया? इसीलिए दिखाया गया कि लोग समझें कि कोई पत्थर बुद्धि आत्मा है तो क्या बन जाती है? लाल अंगारा बन जाती है अग्नि की तरह। अब उस अग्नि को जो याद करेंगे, लिंग क्या हुआ? जो लाल पत्थर का लिंग है वो क्या है? शिवलिंग है। शिव को लिंग होता है क्या? शिव को तो होता नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है उसको इंद्रियां होती हैं। तो
वो काम इंद्रिय को जीतना मुश्किल होता है। काम जीते जगत जीत कहा जाता है, ऐसे थोड़ा ही कहा जाता क्रोध जीते जगत जीत, लोभ जीते जगत जीत, नहीं। काम इंद्रिय जीते, इंद्रिय जीते जगत जीत। तो काम इंद्रिय की बात है तो शिव की तो बात है ही नहीं। वो तो इंद्रियां और देह धारण ही नहीं करता। इस पतित दुनिया में पतित तन में प्रवेश करता है तो भी धारण नहीं करता। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा संग करते करते इस सृष्टि में नीचे गिरती जाती है। भले धीमी गति से नीचे गिरती है तो भी एक टाइम ऐसा आता है कि वो आत्मा चैतन्यता से नीचे गिर जाती है। पत्थर को चैतन्य कहेंगे? पत्थर तो चैतन्य नहीं है, तो एकदम पत्थर बुद्धि बन जाती है। और उस पत्थर बुद्धि में जब शिव बाप आते हैं, ये ज्ञान देते हैं क्या कि तुम मिट्टी नहीं हो, पत्थर नहीं हो, तुम क्या हो? तुम तो चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हो। तो वो जब पहचान मिलती है किसके द्वारा है? उसको पहचान किसके द्वारा मिलेगी? शिव अंदर प्रवेश करता है तो वो बताता है, कैसे पहचान मिलेगी? कहते हैं शिव तो प्रवेश करता है पत्थर बुद्धि में ही, लेकिन वो पत्थर बुद्धि आत्मा जल्दी तो नहीं समझेगी। तो अरे मुरलियां कहाँ से आई? ब्रह्मा के मुख से आई ना। वो कौन सा ब्रह्मा? शास्त्रों में तो दिखाते हैं ब्रह्मा के 4 मुख 5 मुख। तो जरूर जिसमें भी प्रवेश करते हैं शिव ज्योति बिंदु निराकार, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो नंबरवार होंगे ना। तो आखिरी जो ब्रह्मा रह जाता है और उसके मुख से जो वाणी निकलती है उसे वेद वाणी कहा जाता है। तो वो वेद वाणी ही वास्तव में मुरली कही जाती है। आज की दुनिया में कोई वेद वाणी पढ़ता है? पढ़ता ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ता? नहीं, हाँ, बुद्धि में कुछ बैठती नहीं। उनको बुद्धि में नहीं बैठती है जिन्होंने मंथन कर लिया, मुरलियों की बातों को जो सुना, जो वेदों की बातें सुनी, उन बातों पर गहराई से मंथन हुआ। कहते हैं बाद में जो मंथन हुआ उससे वेदों की व्याख्याएं निकली, आरण्यक निकले, ब्राह्मण बने, शतपथी ब्राह्मण आदि ग्रंथ बने, फिर पुराण बने, बड़े बड़े छोटे छोटे ढेर के ढेर पुराण बन गए, उपनिषद बने। तो वो जो विस्तार हुआ ना वेदों की ऋचाओं का, तो उस विस्तार से आदमी की बुद्धि विशाल बनेगी या संकुचित बनेगी? कैसी बनेगी? विशाल बुद्धि बनती है। लेकिन ये बात है उस समय की जिस समय धर्म पिताएं दूसरे दूसरे धर्म के देह अभिमानी इस सृष्टि पर आ जाते हैं। तो बुद्धि तो विशाल बनती है, लेकिन देह अभिमान उसमें मिक्स हो जाता है, तो बुद्धि
सात्विक बनेगी या तामसी बनती है? तामसी बुद्धि बनती है। किसकी सबसे जास्ती तामसी बनेगी? है? जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के संसर्ग संपर्क में आएगा उसकी बुद्धि ज्यादा तामसी बनेगी। तो वही आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है, आत्माओं का बाप नहीं, मनुष्य सृष्टि का बीज वो है जिसमें शिव आते हैं। कहते हैं शिव भारत में आते हैं। तो उन्होंने समझ लिया शिव कोई जड़ जमीन में आते हैं भारत। ऐसे थोड़े ही है? लोगों ने तो, मनुष्यों ने तो विकारी बुद्धि होने से देखो क्या क्या समझ लिया। जड़ जमीन में भगवान आते हैं, पत्थर टिक्कर में भी ठोक दिया, जानवरों में ठोक दिया, मछलियों में ठोक दिया, भगवान आते हैं। अरे ऐसे थोड़े ही है, मनुष्य में ही आवेंगे ना। लेकिन मनुष्य उसमें आवेंगे जो दूसरों के बुद्धि के संग के रंग में आते आते उसकी अपनी बुद्धि काम ही नहीं करती। संसार में सबकी बुद्धि में बैठ गया आत्मा सो परमात्मा, शिवोहम ब्रह्मास्मि, अपने कोई सब कुछ समझ लिया। ऐसे ही उस आत्मा की भी बुद्धि में यही बैठता है। क्या? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है ये पक्का हो जाता है, वो तो हर बात में आगे जाएगी ना। ज्यादा पक्का हो गया कि क्या? आत्मा से परमात्मा, शिवो। तो उसको क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि कहेंगे टोटल, या सोच विचार करने वाली कहेंगे? है? सोच विचार तो कुछ भी नहीं चलता, जैसा सुना दिया वैसा सुन लिया। तो बाप कहते हैं जब ऐसी आत्मा जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिसमें मैं आता हूँ, नाम ब्रह्मा देता हूँ, पहला ब्रह्मा, महत ब्रह्म, परम ब्रह्म, तो वो आत्मा भी पहले कुछ समझ नहीं सकती। हाँ, फिर जिन जिन बच्चों में प्रवेश करता है और उनका नाम रखता है ब्रह्मा, क्या तो बताया ब्रह्मा सोई विष्णु बनते हैं। तो जो चार भुजाएं दिखाई जाती हैं वो ब्रह्मा की चार सहयोगी भुजाएं हैं। किसकी? परम ब्रह्म की। वो परम ब्रह्म वो संपन्न तब बने, कहते हैं शास्त्रों में उसका मुख ही काट दिया। क्या? ब्रह्मा का मुख चार दिशाओं में, चार तरफ मुख, चार, और एक ऊपर की तरफ। लेकिन जो ऊपर वाला मुख है वो वेदों की ग्लानि करने लगा। क्या? वेदों से सत्यानाश हुआ है, वेदों से कर्मकांड निकले हैं, इन कर्मकांडों ने सत्यानाश कर दिया, सारी दुनिया बर्बाद हो गई, ये ब्रह्मा ऐसा ही है, वैसा ही है, कैसा ही है। तो उन्होंने क्या समझ लिया कि शंकर ही शिव है। शिव शंकर को एक मान लिया। तो वो शंकर जी गुस्से में आके उसका सर उड़ा देते। अब दुनिया को तो ये पता नहीं है कि शंकर नाम से ही साबित होता है मिक्स। कैसा कैसा मिक्स? एक तो वो पत्थर बुद्धि आत्मा जिसका अपना कुछ मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं लास्ट में। दूसरी जो द्वापर के आदि में
इतना मनन चिंतन मंथन वाला था। क्या नाम था? महर्षियों में सबसे ऊंचा माना जाता है व्यास। क्या? वही लास्ट कलयुग में आकर के एकदम पत्थर बुद्धि बन जाता है, दूसरों से प्रभावित होते 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 होते। तो वो तो पहला ब्रह्मा हुआ, लेकिन फिर और नंबरवार जो ब्रह्मा के पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो भी पार्ट बजाती है, और पार्ट बजाते बजाते टाइम पूरा होता है। हर चीज का तो टाइम होता है अपना। तो लास्ट जो ब्रह्मा है, क्या, जो सुनी सुनाई बातों पर एकदम बहुत श्रुति, क्योंकि श्रुतियां तो उसी के मुख से निकली थी। जिस ब्रह्मा के मुख से श्रुतियां माने वेद निकले थे, वही ब्रह्मा वाली आत्मा अंत में आकर के पांचवा मुख बनती है, और उस पांचवें मुख से फिर वेद फिर निकलते हैं। जो आदि में हुआ सो अंत में होता है, और वो वेदवाणी को ही कहा जाता है मुरली। क्योंकि भक्ति मार्ग में उन्होंने भगवान मान लिया कृष्ण को, क्या, कि गीता का ज्ञान देने वाला भगवान कृष्ण है। वास्तव में ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि सृष्टि के आदि में जब सतयुग शुरू होता है, और जो सतयुग में जन्म लेने वाला कृष्ण बच्चा है, पहला बच्चा, पहला पत्ता सृष्टि रूपी वृक्ष का, वो पहला पत्ता 16 कला संपूर्ण, और वहां से सृष्टि नीचे उतरते उतरते कलयुग के अंत तक कलाहीन टोटल प्रत्येक आत्मा बन जाती है। ऐसे तो कलयुग में ही कलाहीनता आने लगती है, क्या, लेकिन सभी आत्मा में एक साथ थोड़ी ही आ जाएगी। धीरे 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 जब तक शिव बाप इस सृष्टि पर उतरते हैं, तब तक कलाहीन, कला काया सारी चट। कैसी चट? जो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसी आत्मा बन जाती है। तो आखिरी मुख ब्रह्मा का प्रत्यक्ष होता है, उसके मुख से जो वेदवाणी निकलती है, लोग समझते हैं वेद सबसे पुराने हैं, लेकिन वेद पुराने नहीं हैं। वेद जो हैं उनमें फिर भी मैच्योरिटी है। क्या? जो असली चीज है वो तो गीता है, और गीता मनुष्यों की लिखी हुई है, उसमें तो कृष्ण का नाम डालने दे सारा सत्यानाश कर दिया, उल्टा हो गया। तो लोग जानते भी हैं कि जो भी धर्म पिताएं आए वो तो मुख से डायरेक्ट बोलते हैं, कोई किताब थोड़ी लिखते हैं धर्म ग्रंथ। ऐसे ही शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं, जैसे धर्म पिताएं निराकार ज्योति बिंदु आते हैं, वैसे शिव बाप भी आते हैं। अंतर यह है कि और आत्माएं जो भी हैं, चाहे धर्म पिताएं हों, चाहे देवताएं हों, चाहे दैत्य हों, चाहे मनुष्य हों, ऋषि मुनि हों, वो सब भोगी आत्माएं होती है। क्या? इस सृष्टि में इंद्रियों से भोग भोगते भोगते नीचे उतरती है, और शिव बाप आकर उनको आप समान नंबरवार अभोक्ता बनाता है। तो जरूर कोई अव्वल नंबर में अभोक्ता बनता होगा, तो कौन बनता है? वो ही जिसमें पहले पहले प्रवेश किया, वो ही आत्मा जो पांचवा नंबर ब्रह्मा, अंतिम नंबर प्रत्यक्ष होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में
जिससे ब्राह्मण तैयार होते हैं। ब्रह्मा की औलाद माना ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण जितने ब्रह्मा के मुख हुए हैं, जब से आदि हुआ, कुछ न कुछ ने तो सुना होगा ना। कोई की किस ब्रह्मा के ऊपर आस्था बैठी, कोई किस ब्रह्मा के ऊपर आस्था बैठी, बैठेगी नहीं। तो वो आत्मा सारी की सारी आखिरी ब्रह्मा के पास आके इकट्ठी हो गई। जिसका मुख कट गया उसके फॉलोअर्स भी, वो भी, और सारे के सारे ब्रह्मा के द्वारा माने दादा लेखराज के द्वारा जो वाणी उच्चारित होती है, वेदवाणी, वो वेदवाणी को मुरली नाम दे करके सुनते हैं। मुरली नाम इसलिए देते हैं कि भक्ति मार्ग में लोग समझते हैं कि कृष्ण ने मुरली बजाई, कृष्ण का नाम डाल देते हैं। लोगों की श्रद्धा बैठी हुई है कृष्ण के ऊपर, तो मुरली तो नाम दे दिया, लेकिन काठ की मुरली, मुरली काहे की? काठ की। अब उन्हें पता ही नहीं है क्या मुरली नाम दें या न दें। नाम इसलिए दे दिया कि कृष्ण को मुरली दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। परंतु असली बात यह है कि जिस आखिरी ब्रह्मा में 5वें नंबर के ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, वो भी कुठ बुद्धि होता है। जब पहला नंबर ही पत्थर बुद्धि हो गया, तो दूसरे ब्रह्मा पारस बुद्धि बन जाएंगे नहीं। तो कठ बुद्धि के द्वारा जो वेदवाणी निकलती है, मुरली निकलती है, उनको मुरली नाम दे दिया, काठ की मुरली। और उस मुरली पर वो जो पहले पहले ब्रह्मा हुआ और उसके जो फॉलोअर्स हुए, वो आत्माएं परम ब्रह्म की औलाद होने से उस वाणी के ऊपर मनन चिंतन मंथन करती है। तो मनन चिंतन मंथन करती है तो वही शूटिंग होती है जो द्वापर के आदि में हुई थी। क्या उनका विस्तार निकलता है, आरण्यक बनते हैं, शूटिंग होती है, शतपथ ब्राह्मण वगैरह बनते हैं, उपनिषद बनते हैं, और फिर उनकी भी व्याख्या होती है उपनिषदों की, तो पुराण निकलते हैं। तो इस तरह विस्तार ज्ञान का संसार में होता ही जाता है, क्योंकि सारी दुनिया को क्या ब्राह्मण तो बनना ही है ना, ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा सही तो सृष्टि सारी रची गई, ऐसे नहीं कि श्रेष्ठ कुरी के ब्राह्मण ही रचे गए जो 16 कला संपूर्ण देवता बनते हैं, नहीं, सभी कुरियों के ब्राह्मण रचे गए। बताते हैं 9 कुरियां होती हैं। तो कारण मालूम है 9 कुरियां क्यों होती हैं? क्योंकि सतयुग में भी जो सतयुग आदि है उसका आदि नारायण, और सतयुग में 8 नारायण, तो कितने हो गए? 9 नारायण हो गए। वही 9 नारायण त्रेता में आकर के राम बनते हैं उसी नंबर में, और बाकी बचा त्रेता का 13 जन्मों में से 3 पीढ़ियां। तो उन 3 पीढ़ियों में, हाँ, उन 3 पीढ़ियों में कौन सी आत्माएं राजाएं लेती है? वो आत्माएं राजाएं लेती हैं जो पहले ब्रह्मा से पहले पहले के 4 पुत्र पैदा हुए दिखाते हैं, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें से जिसमें शिव निराकार प्रवेश करता है उसका नाम है सनत कुमार, जिसके नाम पर सनातन धर्म की स्थापना होती है। बाकी जो 3 है उसका लगातार विरोध करते हैं। क्या? आदि में भी विरोध किया,
थोड़े समय सहयोगी बनते हैं, फिर विरोधी, और लगातार अंत तक विरोधी। इसलिए वो जो मुकर्रर रथ है सुप्रीम सोल का, परम ब्रह्म, उससे डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच होने के कारण उनको वो योग बल की पावर और ज्ञान की गहराई प्राप्त नहीं हो पाती। नंबरवार तो वो तीनों, बाकी जो द्वापर युग में 3 धर्म पिताएं आते हैं बड़े बड़े महत्वपूर्ण, कौन कौन से? इब्राहिम, बुद्ध और क्राइस्ट, उनके बीज हैं वो। क्या? ब्रह्मा से पहले पहले जो 4 पुत्र पैदा हुए, उनमें से पहला पुत्र तो संपूर्ण ज्ञानी और संपूर्ण योगी रहा, और बाकी जितने 3 हुए उन्होंने विरोधाभास शुरू किया बाद में, तो वो दूसरे दूसरे धर्म के बीज बन जाते हैं। तो इस तरह वो 4 के 4 सहयोगी बीज और निकलते हैं, छोटे भाई। जैसे इस्लाम धर्म से मुस्लिम धर्म निकला, बौद्ध धर्म से संन्यास धर्म निकला है, और क्रिश्चियंस से नास्तिक निकले। तो ऐसे ही टोटल मिलाकर के जो 8 बीज बनते हैं, कौन कौन से? वो 8 नहीं, जो ब्रह्मा से 4 पुत्र हुए वो नहीं, उनमें से जो 3 है वो तो 3 इधर द्वापर युग में उनके पूर्वज कहे जाते हैं। किनके? जो बाद में 3 सहयोगी आए, मुस्लिम धर्म, संन्यास धर्म और क्रिश्चियन धर्म का सहयोगी नास्तिक, जो गुरुद्वारे को नहीं मानते, बाइबल को नहीं मानते, कोई धर्म की बातों को मानते ही नहीं, कहते धर्म सब बेकार। तो वो 3 के 3 सहयोगी कितने हो गए? 6 हुए ना। हाँ, और जो एक है पहला वाला, सनत कुमार या परम ब्रह्म कहो, उसके 8 सहयोगी विशेष निकलते हैं। उसी जैसे क्या, इसे गीता में कहा ना, मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं। अरे सूर्य से भी ज्यादा रोशनी वाला कोई और है क्या? तो देता कौन है? सूर्य तो जड़ है। जड़ सूर्य की उपमा, जो जड़त्वमयी आत्मा बन जाती है, जड़त्वमयी बुद्धि, उससे दी जाती है। बाकी वो तो चैतन्य आत्मा है ना, सिर्फ कभी भी जड़त्व रूप धारण नहीं करती। कौन? शिव। तो वो शिव जो है, वास्तव में कहें कि चैतन्यता में ज्ञान सूर्य है, क्योंकि उसमें जो रोशनी है वो लगातार रहती है, सदा शिव है, कभी भी कम नहीं होती। तो वो अखूट रोशनी का भंडार, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए वो जब प्रवेश करता है उस पत्थर बुद्धि बने हुए मनुष्य सृष्टि के बीज आदम में, एडम में, अर्जुन में, तो उसमें प्रवेश करके जिन 8 आत्माओं को पहले निकालता है, वो है सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ आत्मा। लेकिन नंबर 1, तो टोटल कितने हो गए? 8 और 1 9। ये 9 ही है। क्या?
जो आस्तिक धर्म बनते हैं। क्या? ये 9 के 9 बीज हैं, और 9 बीजों की 9 जड़ें भी होंगी षष्ठी रूपी वृक्ष में। जड़ें माने आधार, जिन आधार के ऊपर सारा वृक्ष टिका रहता है। क्या वृक्ष बीज के ऊपर टिका रहता है? किसके ऊपर टिका रहता है? जो जड़ें फैलती हैं ना, उनके ऊपर टिका रहता है, तो वो आधार हो गई। तो ये जो नारायण बनते हैं सतयुग में, 9 नारायण हुए ना टोटल। सतयुग आदि वाला आदि नारायण, और 8 नारायण, और जिनमें पहला है कृष्ण 16 कला संपूर्ण। बाकी तो फिर कलाएं नीचे गिरती चली जाती है, गिरते गिरते 14 कला आखिरी नारायण बन जाता है। तो वो ही 9 नारायण जो हैं, वो फिर द्वापर युग जब शुरू होता है तो 9 धर्म पिताएं आते हैं। क्या? 8 समझ लो पहले। उनके उन नारायणों का आधार ले लेते हैं, क्योंकि नारायणों वाली आत्माएं पहले से जन्म लेती आ रही है, इसलिए कमजोर हो जाती है। तो कमजोर आत्माओं में, लेकिन श्रेष्ठ आत्माएं तो है ना, पुरानी है ना, तो उन श्रेष्ठ पुरानी आत्माओं में वो धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं। कौन कौन? इब्राहिम, सतयुग का जो दूसरा नारायण है, इब्राहिम, और बुद्ध, क्राइस्ट, और शंकराचार्य संन्यास धर्म। फिर मुस्लिम धर्म आता है, मोहम्मद, और बाद में आते हैं सिख, और फिर आर्य समाज, महर्षि दयानंद। तो ये 7 हुए ना, है? तो 7 धर्म पिताएं तो ये प्रवेश करके 7 आस्तिक धर्मों की स्थापना करते हैं। और 2 ऐसे हैं जो इन विधर्मियों के चक्कर में उतना नहीं आते। माने भारतवासी सब प्रभावित तो होते हैं, लेकिन नंबरवार नारायण है ना, इसलिए नंबरवार प्रभावित होने वाली आत्मा है। तो आदि नारायण और उसका बच्चा कृष्ण, सतयुग की आदि वाला 16 कला संपूर्ण, ये 2 आत्माएं ऐसी हैं जो सूर्य के ज्यादा, जो ज्ञान सूर्य चैतन्य है ना, शिव, और वो शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से मनुष्य सृष्टि के बीज में, उस बीज में ज्यादा प्रभाव आ जाता है शक्ति का, ज्ञान का भी और योग का भी। तो वो 2 आत्माएं निमित्त बन जाती है सूर्यवंश और चंद्रवंश की। तो कितने हो गए? 9 धर्म हो गए ना, है? तो 9 धर्मों के ये जो 9 नारायण हैं वो जड़ें हैं, और उनके 9 बीज हैं। है क्या? बीज भी 9। दुनिया में सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, संन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज। क्योंकि आर्य समाज भी तो नास्तिक तो नहीं है, एकदम अर्धनास्तिक तो है, क्योंकि वो निराकार को मानेंगे, किसी साकार को भगवान नहीं मानते। फिर भी मानते तो हैं, ऐसे तो नहीं भगवान को नहीं मानते। तो 8 वो और 2 आदि वाले, कितने हुए? 9 बीज। तो ये 9 जो हैं बीज आत्माएं ऐसी हैं जो उनमें से एक अव्वल नंबर है जो सर्वोपरि, और बाकी जो 8 हैं वो 8 दिशाओं को कंट्रोल करते हैं।
ऊपर है वो एक, वो कंट्रोलिंग की पावर लेता ही नहीं संगम युग में, इसलिए उसका नाम दे दिया है क्या, आदिदेव शंकर। कहते हैं शंकर तो स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो, न किसी के अधीन रहो न किसी को अधीन करो, स्वतंत्र छोड़ दो। सुप्रीम सोल शिव बाप भी यही बात आके सिखलाते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी आत्मा को कंट्रोल नहीं करते, आत्मा स्वाधीन रहती है, अच्छा पुरुषार्थ करे या बुरा पुरुषार्थ करे, लेकिन शरीर को कंट्रोल करता है, रथ को कंट्रोल करता है। शरीर में जो 9 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, उनको कंट्रोल करता है। ये क्या 9 इंद्रियां 10 इंद्रियां 2 तरह की क्यों बता दी है? पता है नहीं। 5 ज्ञानेंद्रियां तो क्लियर है, क्या सबसे श्रेष्ठ आंख, फिर कान, फिर नाक, फिर स्वाद इंद्रिय जिह्वा, और फिर स्पर्श इंद्रिय है। तो स्पर्श से पता चलता है ना, है? ये चीज बड़ी कठोर है, ये चीज बड़ी मुलायम है, तो ज्ञान देने वाली इंद्रियां हैं। और 5 हैं कर्म इंद्रियां। कौन कौन सी? 2 हाथ, उसको कहेंगे हाथ, पांव, और गुदा, और काम इंद्रिय, 4 हुए। और एक इंद्रिय वो है जो पुरुषों में नहीं होती है, क्या? जन्म देने वाली, जननेन्द्रिय कहते हैं, जननी जिसे कहा जाता है माता। तो 10 इंद्रियां हो गई। हर आत्मा के साथ ये होती है, क्योंकि आत्मा स्त्री का जन्म भी लेती है और पुरुष का भी जन्म लेती है। जब स्त्री का जन्म लेती है वो इंद्रिय मर्ज हो जाती है, और पुरुष का जन्म लेती है तो वो जननेन्द्रिय मर्ज हो जाती है पुरुष। तो इस तरह ये 10 इंद्रियां और उनको कंट्रोल करने वाला एक मन, क्या? और मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि। ये हरेक मनुष्य मात्र में ये जरूर रहते हैं, चाहे वो शरीर भी छोड़ दे तो भी आत्मा के साथ इंद्रियां जाएंगी, इंद्रियों की शक्ति जाएगी, मन की शक्ति जाएगी, बुद्धि की शक्ति जाएगी, और ये टोटल मिलाकर के बनता है अहंकार। क्या? मेरे पास 9 इंद्रियों की ताकत है, सोचने विचारने की ताकत है? समझ शक्ति है, क्या? परख शक्ति जिसे कहते हैं, निर्णय शक्ति, बुद्धि। तो अहंकार, तो एक है अहंकार। तो कितने हुए? 13 हो गए ना, है? तो बताते हैं, हिंदू में ऐसे समझते हैं कि इन 13 को नंबरवार खत्म करने के लिए 13 दिन का टाइम लगता है। इसलिए जब शरीर छोड़ते हैं तो 13 भी मनाते हैं, खत्म। क्या? मामला क्लियर हो गया।
तो ये हर प्राणी में नंबरवार इंद्रियां होती हैं, क्या सब में एक जैसी नहीं हो, लेकिन मनुष्य में ये इंद्रियां जरूर होती हैं, बताया ना। तो मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हुआ। जितनी ज्यादा इंद्रियां होंगी उतना ज्यादा सुख भोगेगा, और जितनी ज्यादा इंद्रियां होंगी उतना ज्यादा दुख भी भोगेगा। हाँ, आत्मिक स्थिति में रहता है तो सुख भोगता है, क्या कि मैं देह नहीं हूं, मैं ये इंद्रियां नहीं हूं देह की, मैं तो आत्मा हूं। और जब देहभान में रहता है तो ये जो है दुखदाई बन जाते हैं। तो देवात्माएं भी नीचे उतरती हैं जन्म लेते लेते, और जो त्रेता के क्षत्रिय आत्माएं हैं वो भी नीचे उतरती हैं। द्वापर के जो वैश्य हैं धंधा दोरी करते हैं, क्या वैश्यों का काम क्या है, विशेष बनते हैं ना, तो उन्हें कर्म करना पड़ता है। आत्मिक स्थिति में रहे तो कोई कर्म करने की दरकार नहीं, सारा काम प्रकृति करती है, कुदरत करती है। लेकिन देहभान में जब से आते हैं कि मैं देह हूं, तो ये सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। पहले सुख थोड़ा सतयुग में ज्यादा ही था, अंतिम जन्म में भी सुख ज्यादा था। सतयुग त्रेता दोनों में 21 जन्म में मिला के, और फिर द्वापर युग द्वैतवादी जब शुरू होता है, तब कब शुरू होता है, जब दूसरी धर्म पिता इस सृष्टि पर उतर आता है, इब्राहिम। और वो जब उतरता है तो बता दिया कि सतयुग का जो नारायण है ना, उतरती कला वाला, कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, लेकिन उसका जो बच्चा बनेगा वो उतरती कला का बनेगा, तो चौथाई कला जरूर कम से कम होगी। तो ऐसे नंबरवार कलाएं उतरती जाती हैं हर नारायण की। वही नारायण वाली आत्माएं यहाँ द्वापर में आकर के, कलयुग में आकर के कमजोर बन जाती हैं, और उनमें धर्म पिताएं टाइम टू टाइम नंबरवार प्रवेश करते हैं। तो वो जो बीज था मनुष्य सृष्टि का, सबसे पावरफुल बन गया था। शिव ने उसमें प्रवेश किया था मुकर्रर रूप से, सदा तो नहीं प्रवेश करता है, वो तो एक टाइम पे आता है रिहर्सल के लिए, और रिहर्सल करा के 5000 वर्ष के ड्रामा की चला जाता है। तो जब वो चला जाता है तो वो बीज वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो भी नीचे गिरती है। क्या? किसके संग के रंग से? ऊपर से जो आत्माएं आती है ना सतयुग के कृष्ण के साथ, राधा कृष्ण वाली आत्माएं सतयुग के आदि में जो 16 कला संपूर्ण जन्म लेती हैं, उनके साथ साथ और जो ढेर की ढेर आत्माएं उतरती हैं, उनके संग के रंग में आके वो भी मेरे बच्चे मेरे बच्चे, पता तो लगता है कि मेरे बच्चे हैं, इनको वर्षा देना है। तो मोह जो है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ऐसे रामायण में बोल दिया। तो वो मोह जो है देह का लग जाता है, और वो नीचे उतरते उतरते नीचे उतरते उतरते आखिरी जन्म में आके वो आत्मा जब जीरो में आ जाती है कलाओं में, तो जीरो में आने से पहले ही क्या शिव बाप कहते हैं कि जो संपूर्ण मनुष्य सृष्टि का जो विराट रूप है, कौन, जिसे विष्णु कहा जाता है, 4 भुजाएं विष्णु की और एक उनको कंट्रोल करने वाला सर में बैठा हुआ मनुष्य सृष्टि का बीज। तो वो विष्णु वाली आत्मा जो सृष्टि के आदि में थी, एकदम आदि में, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी का सुख भोग रही थी।
क्या 16 कलाओं का सुख नहीं, 16 कलाओं से भी ऊंची स्टेज का सुख जो शास्त्रों में गाया हुआ है। क्या अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो वो अतीन्द्रिय सुख पाने वाला जो विष्णु वंश है, जिसे सूर्यवंश कहें, वो सूर्यवंशी आत्माएं, विष्णु वाली आत्मा खास अंतिम जन्म में जो 0% आने से थोड़ा रह जाता है। क्या थोड़ा, क्या जो रह जाता है उसमें कोई जान नहीं। चोटी, चोटी के बालों में जान होती है? नहीं, चैतन्यता नाम की चीज नहीं, पत्थर बुद्धि जैसा। बस विराट पुरुष का वो ही स्वरूप रह जाता है इस सृष्टि में जो थोड़ा शिव बाबा का नाम निशान बचता है, जो शिव बाबा ने आके सृष्टि स्थापन की थी सूर्यवंशियों की। माना पक्का भारतीय, जो भारतीयता में निश्चय रखने वाला। एक आत्मा ऐसी बचती है, वो ही चोटी पकड़ करके फिर खींचता है। कहां के लिए? फिर सतयुग से क्रॉस करके वो ही संगम युग में ले जाने के लिए। तो जो नीचे उतरने वाली आत्माएं हैं मनुष्य सृष्टि की, वो उसके पीछे पीछे फिर नंबरवार जाएंगी ना, ऊपर चढ़ती है। और ऊपर चढ़ते चढ़ते जिनको क्रॉस करना होता है वो क्रॉस कर जाती है पूरे चक्कर को, माने चारों युगों को। चारों युगों को क्रॉस करने वाली आत्माएं जो हैं वो बीज हैं इस सृष्टि के, जो 108 बीज मुख्य कहे जाते हैं, जो बड़े बड़े राजाएं बनते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। वो ही बीज रूप आत्माएं हैं जो रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं। क्या ये ज्ञान जो चलता है वो ज्ञान कहां से शुरू होता है? देने वाला कौन? कहते हैं रुद्र। क्या शिव बाबा कहते हैं मेरा नाम तो एक ही है, मेरी बिंदी का नाम है, निराकार बिंदी का नाम शिव, वो कभी बदलता नहीं। हाँ, जब मैं शरीर में प्रवेश करता हूं तो परम ब्रह्म की स्थापना के साथ साथ बड़ी अम्मा के रूप में कार्य करना शुरू करता है, तो उस कार्य के साथ साथ जो देहधारी पुरुष है, पुरुष तन में ही प्रवेश करते हैं ना, तो वो रौद्र रूप धारण करने वाला है। इसलिए उसका नाम पड़ता है महारुद्र। कौन कौन महा कब कहा जाता है? जैसे ब्राह्मणों को कहा जाता है महाब्राह्मण। क्या जो सबसे नीची कोटि के ब्राह्मण होते हैं उनको कहते हैं महाब्राह्मण। क्या करते हैं? महाब्राह्मणों को भक्ति मार्ग में जब कोई मर जाते हैं तो उनका कपड़ा लत्ता मकान चीजें वस्तुएं सारी जो कुछ पुरानी चीजें हैं सब उठा करके महाब्राह्मण को देते। ये परंपरा कहाँ की है? परंपरा यहाँ संगम युग की है कि शिव बाप जिस ब्राह्मण चोटी में प्रवेश करते हैं, जिस चोटी को पकड़ के ऊपर खींचते हैं, सब सारा विराट मनुष्य शस्य रूपी झाड़ उठ जाता है ऊपर। तो चोटी दमदार होगी ना, है? चोटी के बाल जो है दमदार होंगे कि ऐसे होंगे कि चोटी अलग हो जाए और वो नीचे रह जाए? कैसी होगी? है अड़ियल होगी कि सड़ियल होगी? अड़ियल। तो दिखाते हैं
कि कंपिल में एक राजा प्रसिद्ध था, पुराने से पुराने जमाने में, ध्रुवपद। उसको कोई संतान नहीं होती थी, तो उसने यज्ञ किया और वो यज्ञ कुंड की यादगार द्रौपदी कुंड बताया। उसमें द्रौपदी कुंड में बताते हैं स्वाहा स्वाहा, ये भक्ति मार्ग में द्रौपदी कुंड बनाया हुआ है। वास्तव में है ज्ञान यज्ञ कुंड की बात, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। उस रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो निमित्त बनता है वो ही कुंड है। कुंड माने क्षेत्र, स्थान, जिसमें सब कुछ अर्पण किया जाए। है ये संगम युग की बात कि वही बीज रूप आत्मा मनुष्य सृष्टि की जब संपन्न बनती है और सारी सृष्टि एकदम तमो प्रधान 100% बन जाती है, तो उसका विनाश करता है। क्या कहते हैं? शंकर द्वारा विनाश। तो जब विनाश होता है तो सारी सृष्टि की सारी आहुति उस विनाश में डाली जाती है। कौन हुआ विनाश कुंड? वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, जिसे शंकर कहा जाता है, आदि पुरुष, आदि देव। उसकी याद में इस सृष्टि की सारी मनुष्य आत्माएं, उसके जो अग्नि रूप शरीर बन चुका है, उस शरीर की इंद्रियों में, नस नस में, अणु अणु में वो शिव की याद समाई गई। याद माने अग्नि। तो वो योगाग्नि की जो बड़ा एक वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं आप, जेंट्स। अरे यहां जब वो आती है ना जिसमें सब कुछ भरते हैं, वो जेंट, क्या अंग्रेजी में कहते हैं, बड़ा बैटरा, क्या कहते हैं उसे, है जनरेटर से भी ऊंचा। जनरेटर में तो भरा जाता है, जिसमें इकट्ठा किया जाता है सारा। जनरेटर तो चलाया जाता है तब उसमें भरते हैं। हाँ, क्या जेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, जयंत कुछ कहते हैं। तो वो सारी शक्ति उस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में याद की शक्ति समा जाती है। किसमें समा जाती है? आत्मा में। और आत्मा की सारी शक्ति जो है वो उस शरीर में भी समा जाती है। शरीर है जड़, इसलिए उसको संज्ञा देते हैं परम धाम से, रहने का स्थान आत्माओं का। तो उसका जो ब्रेन कहो, मस्तक कहो, उत्तमांग कहो, उसमें वो बीज रूप आत्माएं सारी प्रवेश करके उसकी याद में एक हो जाती है। माना जिसकी याद में रहेंगे तो उसके जैसे बनेंगे कि नहीं? तो वो आत्माएं क्या बन गया? परम ब्रह्मलोक। उस परम ब्रह्मलोक में वो बीज रूप आत्माएं सदा काल के लिए स्थिर हो गई। और उनकी सहयोगी आत्माएं भी जो निकलती हैं, वो अकेले थोड़ा ही होते हैं। अकेले होने से क्या सृष्टि बन जाएगी? नहीं। तो उनकी सहयोग में जो आत्माएं निकलती हैं बाद में, उनको कहा जाता है विजयमाला। क्या? जो उन आत्माओं को विजय दिलाती है। क्या? इंद्रियों पर विजय पाने की जो ताकत है वो उन शिव की शक्तियों में कही जाती है, जो विजयमाला से आती है। तो रुद्रमाला की आत्माओं में भी आत्मा, लेकिन वो अपनी आत्मिक शक्ति से, निर्गुण होने से, कोई गुण नहीं, इसलिए विजय नहीं पा सकते। तो
वो आत्माएं जो विजय माला से निकलती हैं, वो आत्माएं पवित्रता में पार्वती की तरह बहुत तीखी होती है। इसलिए बाबा कहते तुम सब पार्वतियां हो। क्या हो? सब पार्वतियां हो, पार लगाने वाली। तुम सब में कौन कौन आ गया है? 500-700 करोड़। हाँ, जो बीज रूप आत्माओं को भी पार लगाती है। निर्गुण आत्मा है ना, सिर्फ बिंदु रूप हैं, लेकिन क्या है? गुण नहीं है उनमें कोई। जैसे शिव निर्गुण है, ऐसे वो बच्चे भी निर्गुण बन जाते हैं निराकार को याद करते करते। कौन से निराकार को याद करते हैं? शिव निराकार ने जिसमें प्रवेश किया, और उसकी प्रवेशता की पावर से उसने सारे ज्ञान को हप किया। वो अपने ज्ञान की पावर से फिर मजबूत निश्चय बुद्धि बनकर उस निराकार शिव को याद करता है, तो जो पावर भरती है उससे वो स्वयं भी क्या बन जाता है? शिव समान 100% बनता है। इसलिए दुनिया वालों ने शिव को और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। तो वही जो शंकर का स्वरूप लिंग रूप है, शरीर है, उस शरीर को सारी मनुष्य सृष्टि की आत्मा याद करती है। क्या? वो रुद्रमाला के 108 आत्माओं को छोड़कर और विजय माला की 108 आत्माओं को छोड़कर। समझा? सारी मनुष्य सृष्टि की आत्मा। तो कैसे याद करती है? आग का गोला जैसा दिखाई पड़ता है। इसलिए एक पुरानी जाति है मनुष्यों की, यहूदी। क्या? वो यहोवा नाम की अग्नि को याद करते हैं। क्या? ऐसी गोल गोल आकार की अग्नि को याद करते हैं कि वो ही भगवान है। वास्तव में इस सृष्टि में साकार रूप में जो भगवान है वो निराकार भी है और साकार भी है, लेकिन निराकार की याद करना मुश्किल होता है। क्या? गीता में भी लिखा है, अव्यक्तात् गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। जो अव्यक्त आत्मा है ना, निराकारी आत्मा, निराकारी ज्योति बिंदु, जो सदैव अव्यक्त है, इन आंखों से कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ता। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप फिर भी दिखाई पड़ेगा। क्या? इन आंखों से भी देखा जा सकता है, लेकिन उसमें प्रवेश करने वाली जो निराकारी आत्मा शिव ज्योति बिंदु है, वो कभी किसी को इन आंखों से दिखाई नहीं देता। तो वो प्रवेश करके उसमें इसी योग की पावर आ जाती है। याद करके किसको याद करता है? उस एक ऊंचते ऊंच आत्मा को, जिसमें त्रिकालदर्शिता का सारी पावर पवित्रता की भरी हुई है। सबसे जास्ती पवित्र चीज क्या होती है? पार्वती। ज्ञान। वो भी कैसा ज्ञान? जो एक आत्मा के द्वारा दिया जाता है। क्या? एक आत्मा के द्वारा दिया जाता है? अच्छा, शिव शंकर के द्वारा नहीं दिया जाता? शिव शंकर भी एक ही व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी एक ही है। तो एक के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो ही सच्चा ज्ञान होता है। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। क्या? सत्य को ज्ञान कहा जाता है, और जो ज्ञान है वो ही भगवान है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सच्चाई को ही भगवान कहा जाता है। तो सच्चाई इस मनुष्य सृष्टि में एक ही मनुष्य मात्र से मिल पाती है सारी दुनिया वालों को। किससे? अर्जुन से।
क्योंकि अर्जुन देखने में आता है, उसके शरीर रूपी रथ में जो प्रवेश करने वाली निराकार आत्मा है वो देखने में नहीं आती। हाँ, कृष्ण भगवान तो देखने में आता है। कृष्ण के चित्र भी मंदिरों में रखे हुए, लेकिन बचपन के चित्र हैं, क्योंकि बचपन में 16 कला संपूर्ण था, फिर बड़ा हो गया तो बस षष्ठी पैदा करने में लगा तो शक्ति छीन होने लगी। क्या षष्ठी पैदा करने में तो शक्ति छीन होगी ना, सुख भोगेगा इंद्रियों के, तो षष्ठी पैदा होगी। तो उस बड़े रूप को पूजा नहीं होती है। क्या 16 कला संपूर्ण जो नारायण है उस कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, बल दिखाते हैं, महाभारत युद्ध हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन पूजा नहीं करेंगे। पूजा बचपन की जाती है। तो उसको उन्होंने शास्त्रकारों ने दिखा दिया। कहां से आया? हाँ, समंदर में एक पीपल के पत्ते पर वो कृष्ण आया। हाँ, पीपल के पत्ते पर आया, गर्भ महल में नहीं आया। हाँ आया, वो गर्भ महल है पार्वती की यादगार, गौरी की यादगार, और जो पीपल का पत्ता है वो उस आत्मा की यादगार है। पीपल के पत्ते रूपी हल्की फुल्की नवैया, जो काठ की नवैया कही जाती है। क्या शिव बाप कठ बुद्धि में आता है तो शिव बाप ने इस सृष्टि में नई दुनिया बनाने के लिए मनुष्य आत्माओं को, जो नई दुनिया बनाने के लिए ज्ञान दिया, ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति होती है, तो किसके द्वारा दिया? शुरुआत किसके द्वारा? जिसमें सारी दुनिया समा जाए, जिसके ज्ञान में। अत्यार परम ब्रह्म के ज्ञान में सारी दुनिया थोड़ी ही समा जाती है? परम ब्रह्म तो सर्वोपरि ब्रह्म है। उसके ज्ञान में समाने वाले तो सिर्फ रुद्रमाला के मणके हुए, जो सिर्फ आत्मिक स्टेज धारण करते हैं, अपन को देह भूल जाते हैं। मनु भी उसे ही कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करने वाला है। क्या? हाँ, वो मनु कहेंगे जो मनुआ का काम करता है। मनुआ माने छोटा बच्चा, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा वाली आत्मा जो है वो ही पीढ़ी बनती है दूसरी। क्या? जिससे सारी मनुष्य सृष्टि का जन्म होता है, सभी ब्राह्मणों का, सभी सारी सृष्टि मनुष्य कोई भी धर्म का हो, सब ब्राह्मण बनते हैं। तो वो सारी की सारी मनुष्य आत्माएं जिस ब्रह्मा से पैदाइश लेती हैं ब्राह्मण बनने के लिए, तो वो ब्रह्मा पावरफुल हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि ये परंपरा रही है। बाप अपना पूरा का पूरा मिल्कियत वर्षा किसे देता है? मां को देता है। एक बार सौंपता तो जरूर है मां को, लेकिन मां के द्वारा जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले बच्चे को सारी मिल्कियत दे देता है। तो कहां से परंपरा शुरू हुई है? इस सृष्टि से ये परंपरा शुरू हुई। क्या कि शिव बाप आते हैं तो जिसको आधार बनाया वो माता हो गई ना? क्या उसका शरीर माता हो गई या आत्मा माता हो गई? देहभान वाला शरीर माता हो गई या आत्मा माता हो गई? आत्मा माता हो गई। शरीर माता हुआ ना, इसलिए माताएं होती हैं देह अभिमानी। क्या कि शिव जिसमें प्रवेश करता है, जिसको आधार बनाता है, ऊंचे से ऊंची आत्मा, क्या सुप्रीम सोल जिसको आधार बनाता है, वो माता हुई कि नहीं? तो वो आया उसमें,
फंस गया। फंस गया कि नहीं है? कब तक के लिए फंस गया? जब तक सारी सृष्टि का कल्याण न हो जाए। तो अब कैसे निकले? कैसे निकले? कौन पार लगाएगा? जिसमें प्रवेश किया वो आत्मा याद करते करते, शिव को, निराकार को, ज्योति बिंदु को याद करते करते उसके समान ही बन जाए, ज्योति बिंदु बन जाए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी 100% बन जाए। तब तक के लिए उसे इंतजार करना ही पड़ता है। खासियत क्या है पार्वती की? बीज रूप जो पार्वती है उसकी क्या खासियत? उसकी खासियत यह है कि जब एक बार संपूर्ण पहचान लेती है, जब से पहचान होती है अपनी और अपने बाप की, मैं हूं आत्मा, मुझे ज्योति बिंदु आत्मा का बाप ज्योति बिंदु शिव है, तब से लेकर अंत तक वो किसी और के ऊपर श्रद्धा नहीं रख पाती। तो वो हुई पार लगाने वाली। किसको? सुप्रीम सोल भी तब पार लगेगा जब वो आत्मा कंप्लीट बन जाए। और कंप्लीट कब बनेगी है? अरे उसको तो 500 करोड़ 700 करोड़ बच्चे हैं इस सृष्टि पर है? ये सारी सृष्टि में आग लग रही है? विनाश होगा तो मकान जलेगा ना सृष्टि रूपी। तो मकान में से सबको बाहर निकालेगा बाप या अम्मा निकालेगी बाहर? ज्यादा दम किसमें? बाप ही बाहर निकाल। तो मनुष्य सृष्टि का बाप जो है वो तो बंधा हुआ है बच्चों को, 500-700 करोड़ बच्चों को मुक्त करने के लिए। एक एक बच्चा जब तक उस काम अग्नि से बाहर ना आ जाए, क्या जलती हुई अग्नि से बाहर ना आ जाए, तब तक उसे चैन नहीं मिल सकता। तो क्या साबित हुआ? वो तब तक पवित्र कहा जाएगा, शिव समान पवित्र कहा जाएगा, जिनको बाहर निकालेगा पकड़ पकड़ के, तो संग का रंग नहीं लगेगा है? कितनी भी याद करे, काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लिख काजर की लगी है लागी, ज्यादा नहीं लगेगा संकरण, कुछ तो लगेगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कुछ तो संकरण लगेगा ना, लगेगा। तो वो आत्मा अंतिम क्षण में यही क्या, मुझे निर्गुण वाले में कोई गुण नहीं। अरे क्यों भाई कोई गुण नहीं? रावण में गुण होते हैं कि अवगुण होते हैं? अवगुण ही अवगुण। अवगुण जो है वो दूसरों को रुलाते हैं। तो सारी सृष्टि का संहार किया, विनाश किया, तो रुलाया ना है? भले हर आत्मा को जलती हुई आग में से, सृष्टि रूपी मकान से बाहर निकाला तो है, लेकिन खुद भी जलेगा कि नहीं है? कितना भी पावरफुल हो, तो अंतिम क्षण तक भी उसे क्या अनुभव होता है कि मुझे निर्गुण आरे में कोई गुण नहीं। क्या फिर क्या करें? आप ही तरस। तो वो तरस किस पर खाता है? वो किस पर तरस खाता है? हाँ, जिस पार्वती का आधार लिया उसके ऊपर ही तरस खाता है। तो सबसे जास्ती दुखी माताएं ही होती है ना दुनिया में। तो उन माताओं को कोई बीज होगा कि नहीं होगा है? तो जो बीज है उसकी भी यही हालत है। क्या? जो माताओं की हालत होती है, अपने बच्चे के लिए मर मिटेंगी। क्या?
क्या कहते हैं, माता को माता न भवती, बाप को माता को बाप बन जाएगा, भाई को भाई बन जाएगा, बहन को बहन बन जाएगी, लेकिन माता को माता न भवत। कहां से परंपरा शुरू हुई है? ये शूटिंग पीरियड में, संगम युग में ये परंपरा शुरू होती है। तो है वो एक ही आत्मा, क्या, जो शिव शक्ति कही जाती है। ऐसे नहीं स्त्री चोला है वो ही शिव शक्ति कही जाती है। आत्मा भी शक्ति स्वरूप है या नहीं है, है? तो आत्मिक स्टेज में रहने वाली वो आत्मा भी शिव की अव्वल नंबर शक्ति हो गई। उसके बगैर सृष्टि चलेगी नहीं। और वो आदि से लेकर के अंत तक जो शिव समान बनता है शंकर है, उसका जो उसके अंदर जो सबसे जास्ती पावरफुल शक्ति स्वरूप आत्मा सहयोग देने वाली है, वो कही जाती है, जो साकार रूप धारण करती है बर्फ में दब करके, और वो माता के रूप में कृष्ण को जन्म देती। तो बताया कि ये याद की पावर है, क्या, याद अग्नि, योग अग्नि। अब योग अग्नि समझ में आई? कौन सी योग अग्नि? निराकार शिव ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो अग्नि जागृत होगी, है? नहीं जागृत होगी तो प्रजापिता में कैसे जागृत हो जाती? उसने ज्ञान को समझा ना शुरुआत से, ज्ञान को समझ करके जब से आया तब से लेकर लगातार निश्चय बुद्धि बन के रहा, या जो ब्रह्मा के मुख से बातें निकली, वेदवाणी निकली, उस पे कभी अनिश्चय पैदा हुआ नहीं? तो पक्का निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजय थी। और बीच बीच में अनिश्चय आता रहता है, वो नीचे गिरना हो जाता है। तो उस अग्नि स्वरूप जो लिंग बनता है, देह की यादगार, जड़ शरीर की यादगार, रथ की यादगार, वो अग्नि की याद में ही सारा संसार पावन बन जाता है। ओम शांति।